अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर? तो बेसिकली हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है, पेट्रोलियम को साफ़ करना है। अब किससे साफ़ करना है ये हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ज़मीन से जो हम पेट्रोल निकालते हैं वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है। क्रूड पेट्रोलियम बेसिकली बोलते हैं खाम पेट्रोल को, जो साफ़ नहीं होता, उसमें सारी इम्प्योरिटीज़, मेटल्स, नॉन मेटल्स सब कुछ मिक्स होता है। बिकॉज अंडरग्राउंड है ना, तो ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो सारी उसमें मिक्स होंगी। हमने उसमें से पेट्रोल को जब सेपरेट करना है तो हमें एक प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा उसको, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें हम कंपाउंड को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफाइनिंग, यानी पेट्रोल को यानी पेट्रोलियम को साफ करना है, रिफाइन करना। ठीक है, तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। पेट्रोलियम इज अ क्रूड स्टेट। क्रूड स्टेट का मतलब होता है जो खाम पेट्रोलियम होता है, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट बर्न ईजीली। तो जो पेट्रोलियम होता है ना, उसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है जिनको आसानी से हम बर्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें पेट्रोलियम को पहले क्या करना पड़ेगा? रिफाइन करना पड़ेगा। अब ये जो क्रूड पेट्रोलियम है, जो नेचुरल पेट्रोलियम जिसको हमने ज़मीन से एज इट इज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, उस पेट्रोलियम की हम रिफाइनिंग करेंगे। तो जो पेट्रोलियम हमारे पास आएगा वो फिर रिफाइन होगा, वो साफ़ होगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? रिफाइनिंग बेसिकली बच्चों है क्या, इस प्रोसीजर को पहले पढ़ते हैं। इट्स अ प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कंपोनेंट को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करना। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर एक कंपाउंड में 10 कंपोनेंट हैं, आप उन 10 के 10 कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? उस कंपाउंड को हीट करना शुरू कर दो। जब आप हीट कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों जिस जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड पेट्रोलियम है, उसको अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसको गर्म करना है, उसको टेम्परेचर देना है। और इस टेम्परेचर की रेंज में जो जो कंपोनेंट इस रेंज के अंदर आएगा वो कंपोनेंट बच्चों सेपरेट होता जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्रूड पेट्रोलियम है उसमें कौन कौन सी फ्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? सो वेयर बाय इट इज सेपरेटेड इनटू अ मेनी यूजफुल फ्रैक्शंस। तो फिर आप जो है वो इन यूजफुल फ्रैक्शन को सेपरेट कर लोगे। ठीक है, मतलब वो जो कंपोनेंट निकलेंगे आप उनको सेपरेट कर लोगे। अब इसके लिए आपने कुछ स्टेप्स को देखना है, उन्हीं स्टेप्स के अंदर आपने इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो है वो करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? तो स्टेप नंबर 1 है कि आपके पास जो भी क्रूड ऑयल है उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है। अब पॉसिबिलिटी है ना कि आपके पास जो क्रूड ऑयल है उसमें समटाइम एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, या फिर अगर क्रूड ऑयल है उसमें बेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एसिड ज़्यादा होंगे तो आप इस क्रूड ऑयल का रिएक्शन करवाओगे बच्चों बेस के साथ। अगर बेसेस ज़्यादा होंगे तो आप इस क्रूड ऑयल का रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ। मीन्स आपने वॉश करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास बच्चों एक क्रूड ऑयल है जिसमें एसिड ज़्यादा है, आप क्या करोगे? उस क्रूड ऑयल को वॉश करवाओगे बेस के साथ ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्लियर? तो आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन करनी है क्रूड ऑयल की बाय वॉशिंग विद एसिड और बेस सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड। मतलब जिस तरह का आपके पास क्रूड ऑयल है, अगर वो एसिडिक क्रूड ऑयल है तो आप उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवाओगे, और अगर बेसिक क्रूड ऑयल है तो आप उसको एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करवाओगे। क्लियर? स्टेप 1 में आपने क्या करना है? क्रूड ऑयल का न्यूट्रलाइज करवा दिया। अब जो आपके पास स्टेप 2 में जो न्यूट्रलाइज्ड ऑयल होगा उसको आप अंडर 400 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक फर्नेस में आप उसको गर्म करोगे। आप इतना टेम्परेचर जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करोगे। जब आप ये टेम्परेचर बच्चों प्रोवाइड करोगे तो अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे वो गैसेस यहाँ पे वेपर्स बन जाएंगे। क्लियर? सो ऑब्वियस ही बात है ना, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट्स टू मच टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो जब आप किसी कंपोनेंट को इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो वो जो भी चीज़ होगी वो गैस या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है? आपने इसी गैस एंड वेपर्स को पास करना है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेसिकली एक टॉल, एक ट्यूब की तरह का कॉलम होता है। उसके अंदर बच्चों कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ जगह होती हैं, कुछ खाने होते हैं, और वहाँ पे शेल्व्स बनी होती हैं। जब आप एक कंपाउंड को हीट करोगे उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे, जैसे जैसे उन कंपोनेंट का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो कंपोनेंट उस शेल्फ के ऊपर जो है वो आते जाएंगे, बिकॉज सेपरेट होते जाएंगे ना वो। तो यहाँ पे देखो जो गैसेस और वेपर्स हैं आप उसको पास करोगे इनटू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेसिकली क्या होता है? हैज अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू द शेल्व्स हैविंग अ होल्स इन देम। अब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है बच्चों उसमें कंपार्टमेंट हैं, उसमें जगह हैं। क्लियर? जगह बनी है, शेल्व्स बनी हुई हैं, वहां पे जो है वो फ्रैक्शंस इकट्ठी होती जाएंगी और होल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं विद बबल्स कैप्स। ऑब्वियस ही बात है, आप गर्म कर रहे हो एक कंपाउंड को
टेम्परेचर 400 दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो गैस या वेपर्स ही बनेंगे ना, और जिस जिस कंपाउंड के वो वेपर्स बनेंगे वो कंपोनेंट जो है वो उस शेल्फ के ऊपर आता जाएगा, और उसकी जो ओपनिंग होगी वहाँ पे फिर बबल्स बनेंगे, बबल्स कैप्स बन जाते हैं। क्लियर? अब ये है बच्चों हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें देखो ये कितने ज़्यादा जो हैं ये जगह हैं, ये वाली, ये जो जगह हैं इसको हम बोलते हैं ये है शेल्व्स। क्लियर? ये शेल्व्स हैं, और ये सेपरेट, हर एक सेपरेट कंपार्टमेंट है, मतलब हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी जगह है। ये कैप्स बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं ये बबल्स कैप्स हैं। अब ये बबल्स कैप्स जो हैं वो हर कंपार्टमेंट में होते हैं, बिकॉज आप इस कंपाउंड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, तो जो भी चीज़ होगी वो उसने गैस में ही कन्वर्ट होना है। क्लियर? अब आप यहाँ पे बच्चों बेसिकली पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हमने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्रूड ऑयल है उसको आपने जो है वो हीट करना शुरू किया, अब 400 डिग्री तक ही आपने हीट करना है। अब आप ये देखो कि टेम्परेचर स्लोली जो है वो इंक्रीज करता है, 25, फिर 35, फिर 45, फिर 60, ऐसे जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। अब जो जो कंपाउंड उस टेम्परेचर की रेंज में आते जाएंगे वो सेपरेट होते जाएंगे। जिनका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा वो ऊपर होंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कंपाउंड जो है वो नीचे आ जाएंगे। अगर आप क्रूड ऑयल में देखो तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होती है ना बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन्स की होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स वेपर्स की फॉर्म में ऐसे टॉप पे आ जाएंगे, इस ओपनिंग के जरिए यहाँ से इसको रिमूव कर लिया जाएगा। तो सबसे कम जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन्स की होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स जब ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो क्या होंगे, कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। इन ये जो लिक्विड स्टेट की फ्रैक्शंस हैं, ये जो हमारे पास ये शेल्स बनी हुई है ना, इन शेल्स के ऊपर जो है बच्चों कलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये जो सेपरेट यहाँ पे ओपनिंग है इनको यहाँ से जो है वो रिमूव करोगे, और रिमूव करने के बाद इसको सेपरेट कंपार्टमेंट में जो है वो सेपरेट टैंक में स्टोर कर लोगे। क्लियर? इसी तरह आप जो है वो 1 बाय 1 करके जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो सेपरेट होती जाएंगी। उन फ्रैक्शंस को इस ओपनिंग के जरिए आप निकालते जाओगे, और हर एक फ्रैक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे और इनके डिफरेंट यूजेस होंगे। इन सारी फ्रैक्शंस को हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि इनके यूजेस कौन कौन से हैं। मतलब एक क्रूड ऑयल से आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सेपरेट कर सकते हो, यहाँ पे ये मेंशन है। और एक चीज़ और बच्चों, जो आप हाइड्रोकार्बन इस प्रोसीजर से निकालते हो, ऑब्वियसली बात है वो पूरी जो है वो प्योर नहीं होता, उसमें स्टिल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और अगर आपको इस हाइड्रोकार्बन को प्योर बनाना है तो आपको इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रीडिस्टिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीडिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर स्टिल उसमें इम्प्योरिटी है तो वो भी निकल जाए। तो चलो अब हम जितनी भी ये फ्रैक्शंस बनी हैं इन सारी फ्रैक्शंस को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंज क्या है, हमने 400 डिग्री सेल्सियस तक क्रूड ऑयल को बच्चों हीट करना है। क्लियर? अब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होंगी वो रिफाइनरी गैसेज हैं, ये लिक्विफाइड एंड सॉलिड होती हैं, और ये यूज होती हैं एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स। हम लोग घरों में जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। स्टोव्स का मतलब होता है चूल्हे वगैरह में इस्तेमाल होती है। 20 डिग्री सेल्सियस तक उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन्स वगैरह होंगे, कार्बन 1 से लेके 4 तक। 0 से 65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे गैसोलीन्स निकाल सकते हैं। जब टेम्परेचर की रेंज ये आ जाएगी 0 से 65 तक की, तब गैसोलीन आएगी। इसमें कार्बन 5 से लेके 6 तक होंगे। इसको हम यूज़ करते हैं टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स, ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं इसमें भरवाते हैं इसको। ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस तक हो, मतलब फॉर एग्जांपल 120 का मतलब ये होता है कि इसमें जो रेंज होगी नेफ्था की वो बेसिकली 65 से लेके ऑलमोस्ट 170 डिग्री सेल्सियस तक होगी। ठीक है, इसमें नेफ्था होगा, और इसका सोर्सेज क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ये सोर्सेज ऑफ मेनी यूजफुल हाइड्रोकार्बन है, मतलब बहुत से हाइड्रोकार्बन का ये सोर्स है। इस तरह केरोसिन ऑयल की रेंज है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक है, तो अगर आप इसकी रेंज एग्जैक्ट देखो तो यहाँ पे 170 से लेके बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, और ये जो केरोसिन ऑयल है इसको हम यूज़ करते हैं जेट इंजन के लिए, ये जो जेट तैयारे वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। डीजल ऑयल में जो टेम्परेचर की रेंज है वो 250 से 340 तक है, इसमें कार्बन जो है 14 से 19 तक है। इसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू रन अ कार, बसेज एंड ट्रक्स, इनमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट ऑयल की। इन दोनों में टेम्परेचर जो है वो सेम ही होता है, 340 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक। फ्यूल ऑयल में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ग्रेटर देन 20 होंगे, और लुब्रिकेंट में भी ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं, 19 से 35 तक, मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब इसको फ्यूल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं शिप्स में और पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन कार, बसेस एंड ट्रक्स एज अ लुब्रिकेंट, वैक्सेस एंड पॉलिशेस, इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें लुब्रिकेंट ऑयल है, इसमें जो है वो पैराफिन वैक्सेस हैं, स्पाल्ट वगैरह हैं, तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 400 से भी ज़्यादा बढ़ा देते हो, मतलब 500 से भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ कर देते हो, तो 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या होगा, वो जो मटेरियल होगा वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है,
उसको हम ब्यूटामिन बोलते हैं। और इसको हम ब्यूटामिन को इस्तेमाल करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ रोड एंड टू अ वाटर प्रूफ रूफ एंड पाइप्स, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से हमने क्रूड ऑयल की ओपनिंग रखी है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने क्रूड ऑयल को डाला है। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा कि इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी। उन फ्रैक्शंस में हमने पढ़े कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होंगे और उनका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। अभी हमने बच्चों पेट्रोलियम की कुछ फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें गैसोलीन है, नेफ्था है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, और इसके अलावा जो है वो लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल वगैरह है। तो हमने ये पढ़ना है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। देखो एक चीज़ ऑब्वियस है कि जैसे जैसे फ्रैक्शंस हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। उस मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी इसी को तो बोलते हैं ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो यहाँ पे ये देखो कि ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी उसमें जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है, और यही कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं हर फ्रैक्शंस में। तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है वोलेटाइल बन जाना। मतलब देखो जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होंगे तो कम टेम्परेचर पे वो चीज़ है वोलेटाइल हो जाएगी, बुखारात बन जाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट रेंज भी कार्बन एंड हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी होगी, और विस्कोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग। विस्कोसिटी बोलते हैं गाढ़ा। तब हैवीनेस, अगर हम यहाँ पे लिखें तो हैवीनेस होगा इसमें। जितने कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी वोलेटिलिटी उतनी ही कम होगी। मीन्स उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वोलेटाइल होने के लिए, बुखारात बनने के लिए, गैसेस की फॉर्म में आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिलेशन मेंशन किया, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा होंगे एक मॉलिक्यूल में तो उनका मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो मीन्स उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा होंगी। क्लियर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी उसकी, देखो एग्जाम्पल बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन आइटम्स कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो पेट्रोल की, यानी क्या है ये गैसोलीन। क्लियर। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है बच्चों वो 5 से लेके कार्बन 6 तक है। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है तो इसका जो टेम्परेचर है वो जस्ट 65 डिग्री सेल्सियस है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीज़न ये है कि वो चीज़ जल्दी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी बोलते हैं हैवीनेस, गाढ़ापन को। तो यही चीज़ आपने देखनी है कि अगर हाइड्रोकार्बन कम है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और विस्कोसिटी भी कम होगी। ये रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की टॉप पे जो फ्रैक्शन होती है पेट्रोलियम की, इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, इसमें आपको याद हो तो हमने पढ़ा है इसमें प्रोपेन है और ब्यूटेन वगैरह है, ठीक है। इनकी देखो अब ब्यूटेन और प्रोपेन है तो जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो 3 से लेके 4 तक हैं, कम है ना। तो नंबर ऑफ जो कार्बन्स हैं वो कम है, तो जब कम होंगे तो वोलेटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट की रेंज भी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और यही ट्रेंड हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह ये कंपाउंड्स हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होंगे। क्लियर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।